हमारी सोसाइटी में हस्बैंड्स की ट्रीटमेंट ऐसे होती है जैसे वो खुदा हो, नौज़ु बिल्लाह। कुछ हस्बैंड्स तो अपनी वाइफ्स के साथ इंसानों की तरह भी बिहेव नहीं कर रहे होते। इतने सारे काउंसलिंग केसेस से डील करने के बाद उन सब में एक चीज कॉमन दिखी मुझे, जो एक बहुत बड़ी वजह बन रही है अक्सर शादियों के बर्बाद होने में। वो ये है कि हस्बैंड को सब ने मिलकर सातवें आसमान पे बिठा रखा है। वो गलत करे, सही करे, अपनी वाइफ को गाली दे, उसको जलील करे, घटिया से घटिया उसको बातें बोले, उसको मारे पीटे, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लड़के के खुद के घर वाले या तो इस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं या वो खुद चुप होते हैं, कुछ बोलते नहीं इस मामले में। दूसरी साइड लड़की के घर वालों को भी जब ये सब चीजें पता चलती है तो वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उनकी भी मेंटालिटी यही है कि बेटी अगर डोली में गई है तो उसकी मैयत ही वापस आएगी। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात तो ये है कि जो हस्बैंड है जो ये सब जुल्म कर रहा है उसको खुद भी नहीं लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें ये सब चीजें नॉर्मल है। मैंने यही चीज एक स्ट्रीट इंटरव्यू में भी देखी थी, जहां पे रैंडमली लोगों से पूछा जा रहा था कि एक हस्बैंड का अपनी वाइफ को मारना कैसा है, तो कितने सारे मर्दों ने ऐसे जवाब दिए कि अरे कुछ गलती करेगी या ज्यादा बोलेगी तो मार तो खाएगी ना। मैंने ये तक सुना है कि बीवी कैसे जो मार ना खाए। हद तो तब हो गई जब उसी इंटरव्यू में एक औरत से पूछा गया और वो भी सेम जवाब दे रही है। हमारी सोसाइटी में औरतों को सिखाया भी तो यही गया है ना कि हस्बैंड कुछ भी करे तुम बिल्कुल चुप, उसको गलत भी मत बोलो। खैर ये तो फिर भी छोटी बात है, लोग तो इसको सही बोल रहे हैं कि ये तो होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को ये सब चीजें सही लगती है ना या कूल लगती है या फिर लगता है कि हाँ मर्द ऐसा ही होता है और यही होती है मर्दानगी, और ये सारी मर्दानगी, ये सारा सही होना तभी तक है जब तक उनकी अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ के साथ ये सब चीजें नहीं हो रही। अगर घर घर में ऐसा ही माहौल बना रहेगा तो बच्चे भी क्या सीख रहे हैं। बेटा देख रहा है पापा तो मम्मी को मारते ही हैं, गालियां देती ही हैं, कौन सी बड़ी बात है। बेटी देख रही है क्या मम्मी तो सहती ही है, कुछ बोलती नहीं है, गलत भी नहीं बोलना होता है शायद। फिर यही बेटा कल के दिन जाके हस्बैंड बनेगा, वही बेटी किसी की वाइफ बनेगी, फिर वही सेम चीजें, सेम साइकिल रिपीट होगी। दूसरी बड़ी वजह कि इनके पास दीन तक नहीं है जो इनको इस जहालत से बाहर निकाले। सिर्फ दाढ़ी टोपी और नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं बनता इंसान। उल्टा मैंने तो कुछ लोगों को रिलीजन को इस्तेमाल करके ये जुल्म करते हुए देखा है। इसी टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस भी बना रखी है, वो इस हाईलाइट में आपको मिल जाएगी, इसको जरूर देखना। खैर देखो, मुझे नहीं लगता कि हम मर्दों के लिए इस चीज को समझना इतना मुश्किल है कि जैसे हमारी वाइफ से सवाल होगा कि उन्होंने हमको कैसे ट्रीट किया, वो ओबीडियंट थी, रिस्पेक्टफुल थी कि नहीं, उसी तरीके से हमसे भी सवाल होगा कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया। ऊपर से अल्लाह ने तो हमें कव्वाम बनाया है, हम अथॉरिटी में है, अल्लाह हमसे सवाल कैसे नहीं करेगा। कुछ मामलों में तो हमारी पकड़ उनसे भी ज्यादा होने वाली है। तो खैर हमारे लिए ये सब चीजें जरूरी है कि हम देखें कि अल्लाह क्या कहता है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं इन मामले में। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। उन्होंने तो ये तक कहा कि ये वाइफ का राइट है, उसका हक है कि उसका हस्बैंड उसके साथ घटिया तरीके से बात तक ना करे। मारपीट तो फिर भी बहुत दूर की बात हो गई। मैं और ऐसी कितनी हदीस कोट कर सकता हूं जिसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे लिए ये सब वर्बली या फिजिकली अपनी वाइफ को हार्म करना बिल्कुल हराम है। कुछ हदीस मैं यहाँ कैप्शन में ऐड कर दूंगा, उसको जरूर से पढ़ लेना। एंड फाइनली जितनी चीजें मैंने बोली, ये सारी चीजें और ये सारे एडवाइस सबसे पहले मेरे खुद के लिए है, उसके बाद आप लोगों के लिए। कल के दिन हमें से कोई ये नहीं बोल सकता कि अल्लाह और रसूल की बात हम तक पहुंची नहीं थी, तो ना तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज है ना आपके पास। तो बेहतर यही रहेगा कि हम दूसरों पर जुल्म करके खुद को खुद से जहन्नुम में धक्का ना दें। दैट्स इट।